नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हरिद्वार द्वारा भाजपा की विजय संकल्प यात्रा का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री धामी भी रहे साथ उपस्थित। 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लालकुआं में रैली। जनसभा को लेकर भाजपा ने झोंकी पूरी ताकत। भाजपा पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को दिया ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने का जिम्मा। धर्मनगरी हरिद्वार में 3 दिवसीय धर्म संसद का शुभारंभ। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी की देखरेख में आयोजन। सैकड़ों संत और आमजन ने की शिरकत। धर्म की रक्षा और सर्वधर्म को लेकर होगी चर्चा। डोईवाला का एसडीएम पीजी कॉलेज एक बार फिर से बटोर रहा सुर्खियां। कॉलेज प्रशासन की लापरवाही का दंश झेल रहे छात्र। परीक्षा देने के बाद भी छात्रा को बताया अनुपस्थित। उत्तराखंड में पड़ रही कड़ाके की सर्दी। नीति घाटी में जमी नदी और नाली, तो वहीं जसपुर में लोगों के हाल बेहाल। ठंड को दूर करने के लिए ले रहे अलाव का सहारा। चलिए अब खबरें विस्तार से। 2022 के चुनाव को लेकर भाजपा 2 चरणों में विजय संकल्प यात्रा निकाल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने तीर्थनगरी हरिद्वार से गढ़वाल मंडल की यात्रा का आगाज किया, जबकि 19 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बागेश्वर से कुमाऊं मंडल की विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस यात्रा के दौरान भाजपा डबल इंजन सरकार के कार्यों पर जनता से आशीर्वाद मांगेगी और पूरे प्रदेश में संकल्प यात्रा 4500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।
तो वहीं लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आगामी 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली प्रस्तावित रैली को भव्य बनाने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है, जिसको लेकर भाजपा पदाधिकारियों ने एक बैठक भी आयोजित की, जिसमें कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने का जिम्मा दिया है। तो वहीं भाजपा पदाधिकारियों ने रैली में 1 लाख से अधिक भीड़ जुटाने का लक्ष्य बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। उनके नाम से ही लोग, हम जो तैयारी कर रहे हैं वो 1 लाख की भीड़ को मान करके चल रहे हैं, लेकिन हम ये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि भीड़ बढ़ेगी, 1 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे, उनकी व्यवस्था भी हमें बना कर रखनी होगी। क्योंकि हर मामले में नरेंद्र मोदी चूँकि देश के नहीं इस दुनिया के नेता बन गए हैं, हर आदमी की इच्छा है उनसे उनके विचार सुने, उनकी बातों को सुने। वो देश को इतने आसानी से कैसे चला रहे हैं, इतनी साधारण रहन सहन के बाद, ये सब भी देखने की एक बहुत बड़ी बात होगी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के नंबर 1 नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम सब लोगों के बीच में आ रहे हैं। संभावित 30 तारीख को गोलापार इंटरनेशनल स्टेडियम में वो हम सब उत्तराखंड वासियों को और विशेषकर हम सब लोगों को अपना मार्गदर्शन देंगे। इस उत्तराखंड की जनता के बीच में अपना संवाद करेंगे। हम उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और हम सब लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लंबे समय से हम सोचते थे कब हमारे जिले में आएंगे, नैनीताल जिले में आ रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा ने एम क्लस्टर शिवालिक नगर में संस्कार पार्क का लोकार्पण किया। इस अवसर पर राजीव शर्मा ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र के विकास और सौंदर्यकरण के लिए कटिबद्ध वो हैं। पार्क में वाटर फाउंडेशन, लाइटों सहित कलश, झूले, बेंच, पेड़ों पर सुंदर चित्रों की रंगाई, सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में क्षेत्र के अन्य पार्कों का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। ऋषिकेश से दिल्ली का सफर करना अब आसान हो गया है। दरअसल उत्तराखंड परिवहन निगम ने ऋषिकेश से दिल्ली के लिए नॉनस्टॉप वॉल्वो बस सेवा शुरू की है, जो कि 12 बजे ऋषिकेश से चलकर शाम को 5 बजे दिल्ली पहुंचेगी। केवल हरिद्वार में इसका एक स्टॉपेज रखा गया है। बता दें कि नॉनस्टॉप बस सेवा के शुरू होने से यात्रियों को समय की बचत तो होगी, साथ ही वॉल्वो का किराया भी 804 रुपए रखा गया है। आज एक वॉल्वो बस की शुरुआत की है, नॉन स्टॉप बस की सेवा की शुरुआत की है वॉल्वो बस की, जिसका किराया 804 रुपये है और रास्ते में सिर्फ एक हरिद्वार स्टॉपेज दिया गया है। इसके बाद सीधी मेरठ एक्सप्रेस वे से होती हुई दिल्ली पहुंचेगी 5 घंटे में और वापसी में दिल्ली से रात को 11 बजे चलेगी और सुबह लगभग 5 बजे ऋषिकेश पहुंचेगी, जिससे ऋषिकेश आने जाने वाले यात्रियों को बहुत सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे उन्हें टाइम की बचत होगी और आरामदायक सुविधा भी मिलेगी वॉल्वो सेवा से द्वारा। 804 रुपये इसका किराया रखा गया है। डोईवाला में इन दिनों ग्रामीण नहर को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। दरअसल केशवपुरी बस्ती से गुजरने वाली सिंचाई नहर में कचरे का अंबार लगने से किसानों को सिंचाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं नहर में फैली गंदगी से परेशान होकर किसान डोईवाला नगर पालिका पहुंचे। यहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर नहर में सफाई करवाने की मांग की। साथ ही किसानों को यहां पर कहते हुए सुना गया कि गंदे पानी से फसलों को नुकसान होने के साथ ही लोगों में चर्म रोग होने का भय बना है। यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो किसान उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। ये जो हमारे खैरी धर्मचक तेलीवाला की जो केशवपुरी बस्ती से होकर नहर जाती है, इसका मरम्मत का कार्य चल रहा था। 10 दिन से नहर में पानी नहीं था, तो आज किसान पानी बांधने के लिए वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ देखा गया 1-1.5 किलोमीटर का जो एरिया है नहर का, वो पूरी तरह से केस बस्ती के लोगों द्वारा उसमें कूड़ा करकट फेंका गया है और पूरी नहर ब्लॉक है, जिसे हम अपनी समस्या लेकर यहाँ नगर पालिका में आए तो यहाँ अधिकारियों से बात हो रही है इसका जल्द से कोई सफाई हो उसकी, जिससे पानी हमारा सुचारू रूप से चले। और वहाँ पे नहर में जो हालत आज देखी गई है बहुत बुरी हालत है और इसका कोई जल्द से जल्द कोई सोल्यूशन होना चाहिए।
कोटद्वार के द्वारिखाल ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा की ओर से नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यहां कार्यक्रम में सीडीएस शहीद बिपिन रावत और उनकी पत्नी स्वर्गीय मधुलिका रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समारोह में कांग्रेस आईटी प्रभारी मनीष खंडूरी और कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान महिलाओं ने लोक नृत्य दिखाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आज हमारा पार्टी का कार्यक्रम है कांग्रेस का, और हमारे प्रतिपक्ष के नेता प्रीतम सिंह जी आ रहे हैं, यशपाल आर्य जी आ रहे हैं, मनीष खंडूरी जी हमारे आ रहे हैं और रंजीत रावत जी आ रहे हैं। आज कांग्रेस की जनसभा है और आज जिस तरह से हमारे 20 सालों में हमने ये उत्तराखंड बनाया था और हमको वो मूलभूत सुविधाएं अभी तक नहीं मिली हैं, आज उसके लिए एक जन सैलाब है और हमारे बड़े नेता आ रहे हैं और जिसका हम उनका स्वागत कर रहे हैं और यहाँ पूरी देख रहे हैं कि जन सैलाब किस तरीके से। डोईवाला में एसडीएम पीजी कॉलेज अपनी लापरवाही से एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। यहां कभी छात्रों को परीक्षा परिणाम देरी से मिलते हैं तो छात्रों को परीक्षा देने के बाद भी अनुपस्थित बताया जा रहा है। जी हां, ताजा मामला इस बार कॉलेज की छात्रा जहानुमा से जुड़ा है, जिसे बीएससी प्रथम वर्ष की परीक्षा देने के बाद भी 2 विषयों में अनुपस्थित दर्शाया गया है। इस वजह से वो फेल हो गई और अब छात्रा कॉलेज के चक्कर काटने के लिए मजबूर है। तो वहीं छात्र नेता सावन राठौर का कहना है कि कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के चलते बीए 6 सेमेस्टर के छात्र परीक्षा परिणाम के लिए बीते 2 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। छात्रों का भविष्य ऐसे में अधर में लटका हुआ है और कॉलेज प्रशासन केवल और केवल आश्वासन देने में जुटा है। परीक्षा में बैठे हैं, उनका जो है वेरिफिकेशन के आधार पर वो यहाँ परीक्षा में हैं और उसी आधार पर सारे रिजल्ट जो हैं उसके अंक विश्वविद्यालय को भेजे जाते हैं। जो भी प्रैक्टिकल होते हैं उनके भी अंक भेजे जाते हैं। तो कुछ छात्रों के अब्सेंट दिखाए गए हैं कुछ विषयों में, उसका विश्वविद्यालय से जानकारी लेनी होगी कि किन कारणों से विश्वविद्यालय ने उनको अनुपस्थित दिखाया है, जबकि बच्चे हमारे यहाँ कक्षाओं में परीक्षा कक्ष में बैठे हुए थे या परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। इस संदर्भ में हम अभी उनके कुल सचिव से भी बात करेंगे वहाँ पर और पूरी जानकारी लेकर बच्चों का रिजल्ट जल्द से जल्द खुलवाने के लिए प्रयास करेंगे। अभी देखिए, जो अभी रिज़ल्ट आए हैं अभी कुछ दिन पहले ही हमारे कॉलेज के फाइनल ईयर के बच्चों के रिज़ल्ट आए हैं, जिनमें बहुत से बच्चों की अब्सेंट लगी है। ज़्यादातर मतलब मैं ज़्यादातर कहूँगा कि ज़्यादातर बच्चों की अब्सेंट लगी है, जिसकी मैं कॉलेज को दोषी मानता हूँ, क्योंकि कॉलेज की वजह से कई बार गलतियों की वजह से छात्र साल भर रिज़ल्ट के लिए वेट करते रहते हैं कि रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि कॉलेज जो यहाँ से अटेंडेंस शीट भेजता है उनमें कई बार अपनी गलतियों की वजह से एब्सेंट लगा देता है। 2 दिनों से लगातार बढ़ती सर्दी और गिरते तापमान ने लोगों को बेहाल कर दिया है। ऐसे में जसपुर के लोग अब ठंड को दूर करने के लिए सिर्फ आग का सहारा ले रहे हैं और ठंड से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना तो करना पड़ ही रहा है। सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है, साथ ही कोहरे की चादर ने पूरे क्षेत्र को ढक लिया है। इसी के साथ शीतलहर चलने की वजह से लोग अपने घरों में दुबके नजर आए। तो चलिए फिलहाल आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तराखंड की धरा पर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कार्यक्रम फिलहाल वहां पर जारी है। हुजूम आप देख सकते हैं लोगों का और कार्यकर्ताओं का, हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए ये सभी लोग वाहन के साथ साथ चल रहे हैं और भाजपा की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत इसी के साथ हो गई है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। जेपी नड्डा का हरिद्वार में रोड शो, फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।